नगर पालिका के दिखना क्या कोई आवाज नहीं देखना हमारी पार्टी की प्रत्याशी चंद्रा जोशी जी के चुनाव कार्यालय का इस उद्घाटन के इस कार्यालय के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारी प्रत्याशी श्रीमती चंद्रा जोशी जी और मंच पर उपस्थित पूर्व नगर पालिका अध्यक्षा जी, हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ जिन्होंने कांग्रेस को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। हम सब लोग एक ही गांव के निवासी हैं। इनका मार्गदर्शन समाज को भी मिलता है, पार्टी को भी मिलता है। हमेशा आशीर्वाद देते हैं सबको। ऐसे आदरणीय हरिचंद छाबड़ा जी और यहाँ के विधानसभा के पूर्व विधायक हमारे भाई बहुत मेहनती हैं, प्रेमानंद महाजन जी, हमारे यूथ कांग्रेस कमेटी के उत्तराखंड के अध्यक्ष सम्मानित सुमित्र भुल्लर जी, यहाँ के नगर अध्यक्ष कांग्रेस के सिद्धार्थ खत्री जी, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे यहाँ पर उपस्थित चंदन सिंह जी, जिनसे मेरा बड़ा पुराना प्यार है, एकम जी, सुभाष जी और भी तमाम लोग, और विशेष रूप से पूरे चुनाव की कमान जिन प्रत्याशियों के ऊपर हमारे पार्टी के होनहार सभासदों के प्रत्याशी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबका भी बहुत सम्मान है। यहाँ पर पार्टी के बहुत सारे एक से एक वरिष्ठ साथी हमारे बैठे हैं, आप सबका भी बहुत सम्मान है। मेरे से उम्र से ज्यादा लोग बुजुर्ग हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, नौजवान साथी हैं, सम्मानित पत्रकार हैं और उपस्थित सम्मानित साथी और दोस्तों, पूरे प्रदेश के अंदर छोटी सरकार बनाने का निकायों के चुनाव का डंका बज चुका है और सब पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। हमने भी अपनी पार्टी से श्रीमती चंद्रा जोशी जी को, जरा हाथ खड़े होकर हाथ जोड़ दीजिए, हमने अपना प्रत्याशी बनाया है। आप सब लोग जानते हैं कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका एक इतिहास है। कांग्रेस पार्टी पहले भी गदरपुर के अंदर एक बार कई बार नगर पालिका अध्यक्ष पर चुनाव जीत चुकी है। आप इतिहास जानते हैं और आज फिर कांग्रेस दोबारा से बहुत मेहनत के साथ अपने सभासदों के प्रत्याशियों के कंधों पर, अपने पार्टी के प्रमुख नेताओं के कंधे पर, कार्यकर्ताओं के कंधे पर, गदरपुर में अगर कोई जीतेगा तो कांग्रेस का नगर पालिका अध्यक्ष होगा, कोई और नहीं होगा। मैं शर्मा जी से कहूंगा कि इधर आ जाएं। नहीं, आप हमारे पार्टी के सीनियर हैं, आप फिर मैंने आवाज भी पहले भी लगवाई थी, आप आइए यहाँ मेरे साथ बैठिए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। आज प्रदेश में क्या हो रहा है, आज प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जमीनों की खरीद फरोख्त आसमान छू रही है। आपको वो दिन याद है ना कि गदरपुर के अंदर यहाँ के कितने लोग
बुलडोजरों का शिकार हो चुके हैं, ओवरलोडिंग का शिकार हो चुके हैं। अगर मैं चाहूंगा कि लोग उसकी गिनती करके लोगों को जनता के सामने लेकर आए, कितने लोग कभी टायर के पिछले मोटरसाइकिल दब गया, ओवरलोडिंग के कारण कितने एक्सीडेंट हुए, यहां से लेकर दिनेशपुर तक सड़कों के ऊपर खून बहा है, उसका कोई जिम्मेदार है? तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड का प्रशासन और जिला प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है, वो जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। गरीबों की कोई चिंता नहीं। आज क्या हो रहा है भारत में? पुलिस में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। प्रशासन के पास चले जाओ, बगैर पैसे के कोई काम होता नहीं। जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही है, पैसे लिए जा रहे हैं। इस गदरपुर के अंदर पिछले दिनों में पूर्व एसएसपी ने एक परिवार के साथ ज्यादतियां की, आप सब लोग जानते हैं, और सरकार शामिल थी। सरकार इसलिए शामिल थी, इस क्षेत्र के नेता नहीं बोले भारतीय जनता पार्टी के, वो इसके जवाब दे हैं। जब जबरदस्ती किला की जमीन रजिस्ट्री कराई गई और यहां के लोगों को उठाकर गदरपुर के लोगों को जेल भेजा गया, वो 20 दिन तक जेल में रह के आए। इसका कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के नेता, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के लोग जिम्मेदार है, जो आज अगुवाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री की। यहाँ पर क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा था? क्या आपका कप्तान ये लगा क्या भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई करने वाले लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? क्या पंजाबी समुदाय के व्यक्ति को जेल भेज दिया गया कि आप रजिस्ट्री क्यों करा रहे जमीन की? एक कप्तान उठाकर जेल भेजा। अगर असली चेहरा भाजपा का सामने आ जाता, अगर वो उस समय खड़े हो जाते हैं अपने समुदाय के साथ और ये कहते कि एसएसपी को हटा देना चाहिए, उसको छुपा के लाते थाने से, वो वाली से जब मानते वास्तव में जनता के देश की है। लोग जेल जा रहे हैं, आप तमाशा देख रहे हो। आपको कोई चिंता नहीं गदरपुर में क्या हो रहा है? जमीनें लिखी जा रही है, जबरदस्ती लूटा जा रहा है, लोगों को उगाई हो रही है खनन के नाम पर, ओवरलोडिंग के नाम पर सड़कें तोड़ी जा रही है नेशनल हाईवे की। बार बार कहते हैं कि बाईपास बैठ जाता है। अरे बाईपास क्यों बैठता है? बाईपास को बैठाने का कौन जिम्मेदार है? मैं अक्सर अखबारों में पढ़ता हूं बाईपास की सड़क क्रैक हो गई, आज यहां पे बाईपास की सड़क बैठ गई। अरे जिम्मेदार कौन है? ये तुम्हारे ओवरलोडिंग के ट्रक, जब 500 क्विंटल का ट्रक सड़क पर चलेगा ना, तो सड़क टूटेगी नहीं, टूटा रह जाएगी। जिम्मेदार कौन? मैं पूछना चाहता हूं, आपने सड़कें क्यों टूट रही? कौन है उसका जिम्मेदार? बगैर पैसे के तो पटवारी आपकी सरकार में काम करता नहीं, नगर पालिका में बगैर पैसे के काम होते नहीं, तहसील में बगैर पैसे के सर्टिफिकेट बनता नहीं, बगैर पैसे के राशन कार्ड बनता नहीं, बगैर पैसे के कोई काम होता नहीं। तो कहते हैं हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, राज्य के अंदर भी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी। जितनी इस राज्य के अंदर डकैती है, हिंदुस्तान में किसी राज्य के अंदर डकैती नहीं है जिस उत्तराखंड के डकैती अधिकारियों ने, छोटे लोगों ने डाल रखी है, जो सरकार के संरक्षण में डकैती पड़ रही है। मैं खुले रूप से कहना चाहता हूं, आज मौका है इसका बदला लेने का, आज खड़े होने का मौका है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जब तस्लीम जहां कांड हो रहा था, कांग्रेस ने उसका को लड़ा या नहीं लड़ा? जहां लोग बैठे नहीं बैठे उसकी जानने वाले, लड़ा नहीं लड़ा? आप यहाँ आइए, मैं आपसे कुछ सवाल भी करना चाहता हूं। जब कांड लड़ा, विधानसभा में बोला गया, हर तरह से लड़ाई लड़ी गई, और मैंने कहा कि जब तक कप्तान को हटाने लेंगे चैन से नहीं बैठे। ये लड़ाई किसने जीती? कांग्रेस ने जीती, नहीं जीती? आपकी लड़ाई लड़ी नहीं लड़ी? पर आज जो निर्दलीय आपके प्रत्याशी बन रहे हैं, जो पिछली बार चेयरमैन थे, वो इस लड़ाई में शामिल हुए या नहीं? मुझे मैं एक सवाल आपके समाज से पूछना चाहता हूं।
क्या इस लड़ाई में उनका वो जिम्मेदारी उनकी थी या नहीं थी, आप बताओ। तो क्या आप फिर आज वोट देंगे उसको? ये लड़ाई कांग्रेस लड़ती है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सबको किसको साथ लेकर चलती है? सबको साथ लेकर चलती है। अब आपका भी मौका है कांग्रेस के साथ साथ निभाने का ईमानदारी से। अब आप मत देखना कोई, यही देखना कि हम कांग्रेस ने हमारा साथ दिया है, हमको कांग्रेस का साथ चाहिए। जब चारों समाजों के लोग मिल जाओगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जब चारों खड़े हो जाएंगे तो गदलपुर में सीट पर बैठेगा तो चंद्रा जोशी बैठेगी, कांग्रेस बैठेगी, कोई और नहीं बैठेगा। यहाँ बहुत भाजपा के नेता मुझसे आके मिलते हैं, जब मिलते कहते हैं बैठ भी आप जैसा विधायक कोई नहीं हो सकता, आप जैसा व्यक्ति कोई दमदार हो नहीं सकता। तो जब जो चुनाव वाला था आगे पीछे बहुत आगे तारीफ करते आज उनको भी संदेशा देना चाहता हूं, आप जैसा व्यक्ति चाहिए हमको। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, कहां से लड़ूं? गदरपुर के बाद, हुजूरपुर के बाद, तो गदरपुर के भी लोग आगे कहते थे, कांग्रेस के भी लोग कहते थे, भाजपा के भी बहुत सारे लोग आते थे चुपचाप, क्या आप आओ तो हम चुनाव लड़ाएंगे। शिक्षा के भी लोग आते थे। तो मैं पूछना चाहता हूं, तो आप क्यों आप हमारे साथ खड़े होते? जब आपकी कोई सुनवाई नहीं होती, आप कहते हो हमारी सरकार में बगैर पैसे के काम नहीं होते, आप कहते हो हमारी कोई सुनता नहीं, हमारी कहीं कोई बात मानी नहीं जाती, तो ये मौका है, यहीं से बदलाव शुरू करो और 27 तक बदलाव कर दो। तिलकराज बहर आपके काम आएगा, चाहे किसी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, आज रात उसके लिए खड़ा होगा। मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सबके साथ खड़ी होती है। स्थानीय मुद्दों की लड़ाई है ये स्थानीय मुद्दों की लड़ाई है। क्षेत्र के अंदर लूट, डकैती, खनन, महंगाई, सिलेंडर कितने का मिल रहा है आजकल? जब 400 का 500 का था तो सड़कों पे लेके घूमते थे। इनकी स्मृति रानी जब चुनाव हार गई, वहां के लोग लोकसभा का जब चुनाव लड़ रही थी तो लोगों ने कहा कहां है सिलेंडर, जो आपने के पिछली बार लोकसभा का चुनाव जीती थी। जब उनसे पूछा गया तो सिलेंडर नहीं था, लोगों ने कहा अब सिलेंडर नहीं है सर पे, तो अब तुम भी चुनाव नहीं जीतो। लोगों ने रिजल्ट दिया। आज आपका मौका है। महंगाई, महिलाओं से पूछना चाहता हूं, आज महंगाई कहां से घर का खर्चा चलेगा? कहां से होगा? सब्जी महंगी, दाल महंगी, हर चीज महंगी, सिलेंडर महंगे, कोई सुनने वाला नहीं। आज महंगाई की बात नहीं करते जो कल तक सड़कों पे घूमते थे। जो महंगाई नहीं करते, प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होगा। आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार कहलाती है तो उत्तराखंड की सरकार कहलाती है। कोई ऐसा भाजपा का नेता है जो छाती टोक के कह सके जो जमीन में शामिल ना हो, जो खनन में शामिल ना हो, जिसके ट्रक न चलते हो, जो रेता बजरी का काम न करता हो, जो ढुलाई के काम न करता हो, सारी की सारी भाजपा की मशीनरी इस काम में लगी हुई है। अधिकारी रोकते हैं, जब हमें अलग से अधिकारी मिलते हैं कहते हैं ब्रेड भी क्या काम सर, कोई एक तो हो, हम तो कुछ बोल नहीं सकते, हमारी जबान बंद है। और मूल रूप से हम आपके साथ हैं, ऐसी लूट तो कभी हमने देखी नहीं। तो भाइयों, आज मौका है, मैं फिर आपके बीच में आऊंगा प्रचार में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पर आप लोग हाथ उठा के बताओ ये चुनाव जितवाओगे या नहीं जितवाओगे? तो ये जिम्मेदारी आप पर सौंप के जा रहा हूं, ये सामान्य फैसले पर सौंप के जा रहा हूं। खुद भी जीत के आओ और चेयरमैन को भी जिता के लाओ। एक वोट अपना मांगो, एक चेयरमैन का मांगो। आपके वोट होंगे, पार्षद हमारे होंगे, चेयरमैन हमारी होगी, तो सबसे ज्यादा विकास फिर आप कर पाओगे अपने वार्डों में और अपने शहर के अंदर। इतना ही कहते हुए आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।